अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। इंचार्ज पेट्रोलियम पुलिस चेक पोस्ट आरिफ घाट काजी अब्दुल रऊफ, सब इंस्पेक्टर कैसर अब्बास, ASI एडमिन सीनियर मुहर्रर शौकत अली ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से गाजी घाट चेक पोस्ट पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें कुरान खानी और नात खानी भी की गई। इस बाबरकत महफिल में आला अफसरान और इलाके की अहम शख्सियात ने शिरकत की। महफिल मिलाद के मेहमान खसूसी DSP मुजफ्फरगढ़ इमरान आरिफ सयाल थे। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का थाना शाहदरा का अचानक दौरा। CCPO फ्रंट डेस्क, रिपोर्टिंग रूम, हवालात समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मंशियात फरोशों को फौरी गिरफ्तार करने और लाहौर को मंशियात फरोशों से पाक करने के लिए सख्त इक़दामात करने के अहकामात जारी किए। जानते हैं अजहर कासमी की रिपोर्ट में। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का थाना शाहदरा का अचानक दौरा के दौरान CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने फ्रंट डेस्क, रिपोर्टिंग रूम, हवालात समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और थाने का रिकॉर्ड, रजिस्टर्स, अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई की सूरत हाल को खास तौर पर चेक किया। गुलाम डोगर ने इस मौके पर थाना में मौजूद साइलीन से बातचीत करते हुए इनके मसाइल भी सुने और अफसरान को मसाइल फौरी दादरसी की हदायत की। CCPOs के ज़ेर सदारत शाहदरा और बादामी बाग सर्कल के अफसरान का इजलास भी हुआ, जिसमें उन्होंने मंशियात फरोशों और बदमाशों के खिलाफ कारकर्दगी का जायजा लिया। मंशियात फरोशों, बदमाशों और इनके कारिंदों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त एक्शन लेने की हदायत की और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के हवाले से इनका कहना था कि किसी के दबाव में आए बगैर शहर को मंशियात फरोशों से पाक करना होगा, जबकि दीगर अजला और सूबों से मंशियात शहर में लाकर बेचने वालों को फौरी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जबकि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान को तारीफी असनात और नकद इनाम देने का ऐलान भी किया। इस मौका पर SHO शाहदरा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा, SHO बादामी बाग, सब इंस्पेक्टर शाहदरा मोहसिन को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश भी दी गई। थाने के अमले के हवाले से अफसरान को ताकीद करते उनका कहना था कि अफसरान मातहत अमले के मसाइल से आगाही हासिल करें और इनके मसाइल के हल में भरपूर मदद करें। थाने महकमा पुलिस का आईना है, मस्बत तशख्खुस के लिए साइलीन और मातहतों से हुस्न सलूक से पेश आएँ। क्राइम कंट्रोल ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं होगा। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने थाना शाहदरा के दौरा के दौरान SP सिटी ऑपरेशन सरफराज वर्क, SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू, SDPOs, SHOs, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन व दीगर पुलिस अफसरान मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ TV लंदन। उकाड़ा थाना शाहबूर की हदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान मारे जाने वाले 5 डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। मुकाबले के दौरान मारे जाने वाले डाकुओं का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और उकाड़ा के इस्लाह से बताया जाता है। मुल्जिमान जवार हुसैन, आजम, रिजवान, शाहिद, आबिद अली के पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं। पुलिस मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर रही है। मुकाबले में हलाक होने वाले डाकुओं का ने पाकपतन में सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम को शहीद, 2 कांस्टेबलान को जख्मी किया था। डाकू फरार होकर उकाड़े की हदूद में दाखिल हुए तो पुलिस से सामना हो गया। मुकाबले के दौरान 5 डाकू मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुकाबले के दौरान फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। फरार मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रुख करते हैं सियालकोट का। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक टिकट होल्डर PP 36 सियालकोट मलिक आमिर कारपेंट, पेंटर और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। शहर इकबाल के अवाम को एक ही छत तले सहूलियात फराहम करने के लिए फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, पेंटर और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का इफ्तिताह कर दिया, जहां अवाम फौरी और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर उम्मीदवार बराए सदर नायब डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट खावर जावेद, एडवोकेट मोहम्मद आमिर खान, साबिक टिकट होल्डर PP 38 इसहाक अमान, सीनियर सहाफ़ी ज़हीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद अब्बास भट्ट, खैर मुबशिर, मलिक आसिफ, हुसैन अमान, अलियास कादरी, जुनेद कादरी, सईद कादरी, हाफिज लुकमान, अदनान कादरी और दिगर मजहबी सियासी रहनुमाओं ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर तकरीब के शुरका ने मुबारकबाद पेश करते हुए अवाम को दी जाने वाली ऐसी सहूलियात को खुशाइन करार दिया, जबकि अहले इलाका ने भी एक ही छत तले सहूलियात फराहम करने को बेहद सराहा। रुख करते हैं फाजलपुर का। शौकत लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद खोखर का नशई बेटा आमिर मुश्ताक खोखर अपने दोस्तों के हमरा नशे की आदत पूरी करते हुए इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद खोखर का बेटा आमिर मुश्ताक खोखर अपने नशे दोस्तों के हमरा अक्सर नशे की आदत पूरी करता है।
नशे की हालत में अपने दोस्तों से रक्स की फरमाइश करता है, रक्सो सरूर के मजे लेता है। इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद खोखर के बेटे आमिर मुश्ताक खोखर को नशे के साथ साथ रक्सो सरूर की भी आदत हो गई। नशे की हालत में कई बार रक्सो सरूर की महफिलें सजा चुका है। इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद खोखर का नशेई बेटा फसलपुर के नौजवानों के लिए वबाले जान बन चुका है। अक्सर नौजवान उसकी वजह से नशेई भंगाई बन गए। नशे के दौरान हालत गैर होने पर कई बार उसके दोस्त उसे घर छोड़कर गए। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मकली में सिंध प्रोफेसर लेक्चरार एसोसिएशन की तरफ से एक जूनियर लेक्चरार राशिद खोसो की जानिब से डिग्री कॉलेज मकली के स्टाफ को ब्लैकमेल करने और उनके खिलाफ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट करने के खिलाफ एहतजाज और तालीमी सरगर्मियों का बाइकाट। सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरार एसोसिएशन की तरफ प्रोफेसर शाहजहां सेक्रेटरी जनरल सप्ला से प्रोफेसर अनवर मंसूर सदर सप्ला हैदराबाद, बिस्मिल्लाह जान जनरल सेक्रेटरी सप्ला ठट्ठा और एजाज अली पुलेजो की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि हमारे इदारे में छोटे से बड़े पैमाने तक करप्शन फैली है। 2 दिन कबल एक जूनियर लेक्चरार राशिद खोसो ने गैर कानूनी तरीके से सुबह 8 बजे कॉलेज का दौरा किया और 8:15 बजे कॉलेज के पूरे स्टाफ को गैर हाजिर करके सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट की कि तमाम स्टाफ को मुअत्तल किया जाए। कहा कि राशिद खोसो ने 12,000 वाली बायोमेट्रिक मशीन 70,000 के कॉलेज को बेची है और बायोमेट्रिक के बहाने सारे स्टाफ को ब्लैकमेल करके और रकम मांग रहा है। कॉलेज में बायोमेट्रिक का टाइम सुबह 9 बजे है और कॉलेज का तमाम स्टाफ कराची, हैदराबाद, दूसरे शहरों से सुबह 9 बजे से पहले कॉलेज पहुंच जाता है। अगर राशिद खोसो, जिसको हाजिरी चेक करने का इख्तियार ही नहीं है, उसने गैर हाजिरी की रिपोर्ट भेजी है। और इधर हरिपुर में ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जिला हरिपुर के सदर अख्तर नवाज को तयशुदा मुआहदे के बावजूद ऑल प्राइमरी टीचर्स के हकूक की पादाश में पुराने ड्यूटी गिरफ्तार करने के हवाले से हरिपुर के निजी स्कूल में एक एहतजाजी मुजाहरा, जिसमें टीचर्स के अलावा तमाम अकातब फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं हरिपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन जिला हरिपुर के सदर अख्तर नवाज को तयशुदा मुआहदे के बावजूद ऑल प्राइमरी टीचर्स के हकूक की पादाश में दौरान ड्यूटी गिरफ्तार करने के हवाले से हरिपुर के निजी स्कूल में एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें टीचर्स के अलावा तमाम मकातब फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए कहा अख्तर नवाज खान को आज की डेट में रहा कर दिया जाए। अगर उन्हें रहा न किया गया तो कल इंशाल्लाह 2 बजे यहाँ पर दोबारा इजलास मुनक्कद होगा और अगला लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। जो अख्तर नवाज खान के साथ जो कुछ सलूक हुआ है, गिरफ़्तारी से हट करके एक स्कूल के अंदर उनको गिरफ़्तार करना और बच्चों के सामने करना और इस तरीके से अता करना, बेइज्जती करना, हम शदीद अल्फाज में पुरज़ोर इसकी मज़म्मत करते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि सदर अख्तर नवाज को असातिज़ा के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने पर गिरफ्तार करना सरासर जुल्म और यजीदियत के मुतरादिफ है। अख्तर नवाज को फिलहौर रिहा किया जाए, वरना हम अपने एहतजाज का दायरा वसी करते हुए मुल्कगीर एहतजाज करेंगे और इसमें होने वाले तमाम नुकसान की जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं उबाड़ू का। उबाड़ू में सैलाब और बारिशों से मुतासरीन के लिए अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से 200 राशन बैग और हर खैमा बस्ती वालों को 2 अदद मच्छरदानियां तकसीम की गईं। 10 लाख मालियत का राशन तकसीम किया। उबाड़ू अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरा और बारिश से मुतासर लोगों के लिए जो उबाड़ू में खैमा बस्ती कायम की गई। आज उबाड़ू अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब और बारिश से मुतासरा लोगों को 200 राशन बैग और 4200 फी पैकेट मालियत और 2 अदद मच्छरदानियां 1000 रुपए की मजमूई तौर पर 5200 रुपए एक बारिश मुतासरीन के साथ तावन भी किया गया। मेहमानाने गरामी तशकील अहमद सदीकी, अमीर जमात इस्लामी जिला घोटकी मोहम्मद यूसुफ नसारी, अमीर जमात इस्लामी उबाड़ू ने आज सैलाब और बारिश मुतासरीन में 10 लाख रुपए का सामान बारिश मुतासरीन में तकसीम किया है। इसमें आज राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसमें 200 से ज़ायद घरानों में हमने राशन पैकेट तकसीम किए हैं और इससे हटकर हम 1500 राशन पैकेट पहले तकसीम कर चुके हैं और आज एक और हम तकरीब करेंगे जिसमें 250 राशन पैकेट एक और जगह पे खानपुर महर के पास तकसीम किए जाएंगे और 80 के करीब खैमे तकसीम किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी लोगों के अपने बेघर अफराद की बहाली तक हमारी खिदमत जारी रहेंगी और खैमा बस्ती हमने कायम की हुई है। इंशाल्लाह ये सारी खिदमत जारी रहेंगी और हम उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने इस सारे सिलसिले में ताउन किया है। और आज की ये तकरीब जिसमें ये राशन तकसीम किया गया है वो खिदमत जर्मनी सेक्टर की जानिब से हमें ताउन किया गया था। वो अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए ये हम खिदमत अंजाम देते रहें। खबर है नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में प्लास्टिक शॉपिंग बैंक्स पर पाबंदी के हवाले से इजलास का इनेकाद। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान समेत ताजिर यूनियन और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा
کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں صوبے بھر میں خرید و فروخت کے دوران اشیاء ضروریہ کی پیکنگ کے لیے پلاسٹک شاپنگ بیگز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ شاپنگ بیگز کے استعمال کرنے والے دکانداروں کے خلاف بھاری جرمانے عائد کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں میڈیا نمائندگان حکومتی پالیسی کے تحت شروع کرنے جانے والی مہم کو کامیاب بنانے حسب روایت اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے کہا کہ صحافی معاشرے میں ایک اہم حصہ ہیں جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا ضلع انتظامیہ کے دستے بازو ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے کہا کہ ضلع کی تعمیر و ترقی، صفائی ستھرائی کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این گڈ گورننس، ٹرانسپیرنسی اور سروس ڈیلیوری کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق سید عبدالجبار شاہ، کمشنر مردان، ڈپٹی کمشنر مردان حبیب اللہ عارف اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عرفان اللہ خان نے مردان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ظاہر شاہ کے خصوصی دعوت پر مردان چیمبر کا دورہ کر کے مردان کے تاجروں اور صنعتکاروں سے ملاقات کی۔ مردان چیمبر کے صدر ظاہر شاہ نے آنے والے معزز مہمانوں کو چیمبر آمد پر خوش آمدید کہا اور عزت، فخر اور خوشی کا دن ہے کہ مردان ایڈمنسٹریٹر اور پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ساتھ آج مردان چیمبر کے بلڈنگ میں موجود ہے۔ اس موقع پر مردان چیمبر کے سینئر نائب صدر شاہ ریاض، نائب صدر جان محمد، ممبرز ایگزیکٹو کمیٹی مردان وومن چیمبر کی صدر عقیلہ سنبل، نوشہرہ چیمبر کے صدر زرعالم اور کابینہ ممبران کے علاوہ مردان تحصیل تحت بھائی اور کٹالنگ کے تاجروں، صنعتکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مردان چیمبر کے صدر ظاہر شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مردان میں تاجروں کو ہر طرح کی سہولیات فراہمی کا سارا کریڈٹ ضلع انتظامیہ اور مردان میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور ریجن سے ملک دشمن عناصر کا خاتمہ ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس کے افسران اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ راجہ راشد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بھکی کے علاقہ ہاریامالہ میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کلرک نے اپنے ہی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ کہا کہ وسیم نامی کلرک نے اپنے ہیڈ ماسٹر آصف محبوب کو معمولی تلخ کلامی کے باعث اپنے ہی اسکول کے چوکیدار سے گن چھین کر اس پر فائر کر دیا۔ گولی لگنے سے آصف محبوب شدید زخمی ہوئے، جن کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ سول ہسپتال شیخوپورہ منتقل کر دیا۔ آصف محبوب ہیڈ ماسٹر ڈی پی او جنگ میاں راشد کا چچا زاد بھائی ہے۔ وسیم نامی کلرک اس سے پہلے صفدر آباد میں تعینات تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی اس کی ٹرانسفر کھاریاوالا بوائز ہائی اسکول میں بطور کلرک ہوئی تھی۔ وسیم کلرک اکثر اوقاف اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہتا تھا، پوچھنے پر بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اس کی محکمانہ کارروائی بھی چل رہی تھی۔ پولیس کے اسکول کے طلبہ نے فیصل آباد روڈ کو بلاک کر دیا، جبکہ آصف محبوب کو تشویشناک حالت کے پیش نظر فوری طور پر لاہور ریفر کر دیا گیا۔ متعلقہ تھانہ پولیس نے ملزم وسیم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے